नमस्कार मित्रों, मैं इंदुकांत आंगिरस पुस्तक परिचय कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज जिस पुस्तक का परिचय मैं आपको देना जा रहा हूं वह एक अनुवाद की पुस्तक है और यह है हंगेरियन लोक कथाएं। ये देखें पुस्तक का नाम, और इसके अनुवादक हैं इंदुकांत आंगिरस यानी मैं। ये इसका पीछे का पृष्ठ है। इस पुस्तक में 10 लोक कथाओं का अनुवाद शामिल है और इनका अनुवाद मैंने मूल हंगेरियन भाषा से हिंदी में किया है। अनुवाद मूल से किया जाए तो वही बेहतर होता है। बहुत से लोग अनुवाद अंग्रेजी के माध्यम से करते हैं क्योंकि हंगेरियन भाषा इतनी प्रचलित नहीं है संसार में और बहुत कम लोग उसको उस भाषा को समझते हैं और कठिन भी है। तो मैंने उस भाषा का अध्ययन किया और बाद में 10 लोक कथाओं का अनुवाद इस पुस्तक में शामिल है जो कि मूल हंगेरियन से किया गया है। इसकी भूमिका मेरी जो अध्यापिका हैं, मैडम हैं डॉक्टर कोवेश मार्गित, जो आज भी दिल्ली विश्वविद्यालय में हंगेरियन भाषा पढ़ाती हैं, उन्होंने लिखी है। और दूसरी खूबसूरत बात इस पुस्तक में यह है कि इसमें जो कहानियों के जो शीर्षक हैं वो हिंदी के साथ साथ हंगेरियन भाषा में भी दे रखे हैं। ये देखें, ये बानगी के रूप में हंगेरियन लोक कथाएं और हंगेरियन भाषा में लिखा हुआ है माजार नेपमेशेक। इसी तरह से हर एक कहानी का हंगेरियन और भाषा में उसका शीर्षक भी दे रखा है। मसलन बूदा में कुत्तों का बाजार सिर्फ एक बार, एसर वोल्फ बूदान कुचिया बाजार, एसर वोल्फ बूदान कुचिया बाजार, इस तरह से है। तो इसमें जो हंगरी के प्रसिद्ध राजा थे, राजा मात्याश, तो उनके न्याय से संबंधित भी 2 लोक कथाएं इसमें सम्मिलित है। 15वीं सदी डॉक्टर कोवेश मार्गित की भूमिका से मैं ये 2 पंक्तियाँ पढ़ दूँ, इन्हें आप सुन लें। इंदुकांत आंगिरस द्वारा चयन की गई इन 10 कहानियों में से 2 कहानियाँ हंगरी के प्रसिद्ध राजा मात्याश के अद्भुत न्याय के बारे में है, जो कि 15वीं सदी में हंगरी में पुनर्जागरण के समय हंगरी के लोकप्रिय तथा न्यायप्रिय राजा थे। तो यह, और इसका जो कवर पेज का जो डिज़ाइन है वो मेरी एक हंगेरियन मित्र रोजिला हुम्मेल द्वारा बनाया गया है। और इस पुस्तक का प्रकाशन सन 2006 में हुआ था और इसका विमोचन दिल्ली के हंगेरियन सांस्कृतिक केंद्र में ही हुआ था। उस समय इसका विमोचन हमारी एक हंगेरियन भाषा की सीनियर श्रीमती इंदू मजलदान ने किया था और जो उपस्थित बाकी लोग थे हंगेरियन सांस्कृतिक विभाग के या हमारे कवि मित्र लेखक में जो सब मौजूद थे वहाँ पे। तो यह अपने आप में, इसका परिचय मैंने इस पुस्तक का इसलिए दिया है, सिर्फ इसलिए नहीं कि मेरी पुस्तक है, मैंने इसका अनुवाद किया है, इसलिए भी कि अपने आप में यह दुर्लभ पुस्तक है और दूसरे देश की लोक कथाओं से परिचित होना हिंदी के पाठकों के लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है, अवसर है। और इसके जो लोक कथाएँ हैं वो सभी आयु वर्ग के पाठक जो है उसको पढ़ सकते हैं। बच्चे भी पढ़ सकते हैं, युवा भी पढ़ सकते हैं और बुज़ुर्ग भी, क्योंकि लोक कथाओं में सभी के लिए सबको कुछ ना कुछ मिल जाता है। लोक कथाएँ वे हैं जो, इसमें किसी भी लोक कथा का कोई लेखक नहीं है, सब एनोनिमस हैं जो सालों मुद्दतों से चली आ रही हैं, बोली जा रही हैं। एक ने सिर्फ मौखिक रूप से उनका प्रचलन हुआ है। उन लोक कथाओं का अनुवाद इसमें है, शामिल है। तो आप इसके प्रकाशन है मंजरी प्रकाशन। आप इस पुस्तक को मंजरी प्रकाशन से खरीद के पढ़ सकते हैं या मेरे से संपर्क करेंगे तो मैं भी किसी तरह से उसकी व्यवस्था मंजरी वालों को बोल के या किसी तरह से उसका व्यवस्था करने का प्रयास करूँगा। वैसे मेरे पास तो आज की तारीख में तो सिर्फ एक ही प्रति है जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त दिया इस वीडियो को सुनने के लिए और ऐसी दुर्लभ पुस्तकों का परिचय मैं आपको देता रहूँगा। तब तक के लिए, अगले वीडियो तक के लिए आप नमस्कार, धन्यवाद, अपना ध्यान रखें। नमस्ते।